अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सेकंड मॉक टेस्ट पे मैथ की जो मैंने ली उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है आप आगे भी इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहेंगे मेरी वीडियोस पे और वीडियोस को पसंद करेंगे। अब लग रहा है कि अब ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। आप लोग जिस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, आप राय ले रहे हैं, फीडबैक शेयर कर रहे हैं, आप सजेशंस दे रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ पसंद आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं, अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा वो भी आप शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जी, मैं हमेशा मुंतज़र होती हूँ आपकी फ़ीडबैक का। थैंक यू सो मच। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दिया करें, बजाय कि आप मेरे फेसबुक पेज जो अकेडमी फॉर ऑल का फेसबुक पेज है आप वहाँ पे मैसेज करें। वहाँ पे एक एक को मैसेज देना, रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल क्या ना मतलब मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली। तो आप कमेंट पे कर दिया करें, मैं कमेंट पढ़ती हूँ और फिर मेरे दे देती हूँ। बहुत सारे आप लोगों के जो हैं कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या ये टॉपिक दोबारा करवा दें, मैंने सारे नोट कर दिए हैं। बस ये पूरा हो जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर काम करूँगी। ठीक है जी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो आज है जी चैप्टर नंबर 12 विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट का, इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस। थोड़ा सा समझ लें कि हैवी डोज है, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी कि अच्छे से समझा सकूँ। और अगर कहीं पे गलती हो रही तो प्लीज़ पहले से ही मैं माज़रत कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो यहाँ पे सवाल है वो ये है कि व्हाट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। जब भी स्पेस की बात आए, यूनिवर्स की बात आए, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ सोलर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं कि ये प्लेनेट तो वो प्लेनेट, तो वो इतना दूर है, वो इतना पास है। सूरज की बात करें, चाँद की, लूनर इक्लिप्सेस, सोलर इक्लिप्सेस, लेकिन इससे भी आगे दुनिया है। इससे दुनिया नहीं मतलब इससे भी आगे ऊपर सिस्टम मौजूद है। तो सबसे पहले जी सवाल है कि यूनिवर्स हम बोलते किसको हैं, ये शुरुआत कैसे हुई, ये कितना बड़ा है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनको हाईलाइट करती जाऊँगी और साथ साथ उनको हाईलाइट करती जा रही हूँ। मेरा बताने का ये सिंपल मकसद भी ये होता है कि मैं मेन जो पॉइंट है वो हाईलाइट करती जाऊँ, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स नॉट यूनिवर्स, यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग वी कैन सी। वो हर चीज़ जो हम देख रहे हैं, जिनको हम टच कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम सेंस कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं या हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? यूनिवर्स में जो है हर वो लिविंग थिंग्स आ जाएगी, उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 वो आ जाएंगे, जितने भी स्टार्स हैं वो आपके सारे यूनिवर्स में आ जाएंगे, गैलेक्सीज़ यूनिवर्स में आ जाएंगी, डस्ट क्लाउड्स यूनिवर्स में है, लाइट एंड इवन टाइम। टाइम भी पार्ट है यूनिवर्स का। सवाल आ सकता है कि क्या टाइम यूनिवर्स का पार्ट है या नहीं, तो या लाइट जो है यूनिवर्स का पार्ट है या नहीं। तो आपने नो नहीं कहना, आपने येस कहना है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, उन्होंने मेजर का कहा है या डिटेक्ट का कहा है, तो ये भी क्या है, ये सारा टाइम है, ये नंबर्स की बात हो रही है। अब जो हर गैलेक्सी है ना, अब इसमें जो यूनिवर्स है उसमें इट कंटेन बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। उसमें कोई एक गैलेक्सी मौजूद नहीं है, उसमें गैलेक्सीज़ हैं, उसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कोई एक गैलेक्सी और उसमें कुछ कुछ स्टार्स मौजूद है, नहीं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ है और हर एक एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। और जो स्पेस है बिटवीन द स्टार्स एंड गैलेक्सीज इज़ लार्जली एम्प्टी, वो खाली होता है, ठीक है। कितनी मतलब आप थोड़ा सा समझ लें कि बियॉन्ड द सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उससे सोलर सिस्टम से भी आगे एक पूरा जहान है। आगे मूव होने से पहले यहाँ पे जो पिंक में जो ये पूरा लिखा हुआ है डू यू नो में, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। डू यू नो में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो मिलियन होता है उसमें कितने ज़ीरोज़ होते हैं।
तो मिलियन में जो है 6 ज़ीरोज़ होते हैं। ये सवाल आता है ज़्यादा, एक CCE की शायद टेस्ट थी 2017 था, उसमें ये सवाल आया था। ठीक है, तो मिलियन में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। और अगर हम बिलियन की बात करें तो जो बिलियन है उसमें 9 ज़ीरोज़ होते हैं। लेकिन इसको समझें कि बिलियन जो है वो 1 मिलियन काउंटेड फॉर 1000। जब हम 1 मिलियन को 1000 बार काउंट करेंगे तब जाकर आपका 1 बिलियन बनता है। ठीक है, तो 1 बिलियन में 9 ज़ीरो होता है। तो इस हिसाब से जो गैलेक्सी है, हर गैलेक्सी में बिलियंस जो गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो मतलब मिलियंस को अगर हम 1000 टाइम काउंट करें तो फिर जाकर आपका बिलियंस बनता है। तो ये 2 सवाल तो यहीं पे आ गए कि मिलियन में कितने ज़ीरो हैं और बिलियंस में कितने हैं। तो मिलियंस में 6 ज़ीरो होते हैं और बिलियन में 9 ज़ीरोज़ होते हैं। आगे देखें, साइंटिस्ट के बारे में कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो हमेशा यहाँ मौजूद नहीं थी, या पहले यहाँ पे शुरू से कोई मौजूद नहीं थी। साइंटिस्ट के मुताबिक जो यूनिवर्स है वो शुरुआत हुई थी उसकी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो उस वक्त जो है इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। और जो कंप्लीट साइज़ है यूनिवर्स का वो बहुत मुश्किल है उसके बारे में, उसकी साइज़ बताना कि जी इतनी साइज़ है हमारे यूनिवर्स की, उसको मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी, मतलब यूनिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, और एक और इसमें एक बात देखें, इतनी बड़ी है कि जो लाइट फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ट्रेवल बिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर रीचिंग द अर्थ। जो लाइट ज़मीन पे आ रही है ना, ज़मीन पे आने से पहले वो जिस ऑब्जेक्ट से निकल रही है वो ट्रेवल कर रही है बिलियंस ऑफ ईयर्स, फिर जाकर वो ज़मीन पे आएगी। तो इस हिसाब से देखें कि उसकी साइज़ कितनी ज़्यादा है यूनिवर्स की, जिसको बिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं उस रोशनी को ज़मीन पे आने के लिए। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लें। आगे एक थ्योरी जो है बिग बैंग थ्योरी, बहुत ज़्यादा इसका नाम आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पर अलग आप इसको पूरा पढ़ें। स्पेशली जो ऑक्सफोर्ड्स के बुक होते हैं उसमें बहुत अच्छा लिखा होता है। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे कहीं से बुक वो मिल जाता है ऑक्सफोर्ड्स के, तो मैं उसमें से भी ये पॉइंट ज़रूर शेयर करूँगी। तो बिग बैंग थ्योरी जो साइंटिफिक थ्योरी है वो डिस्क्राइब कर रही है किसकी, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और वो क्या है, मतलब उसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। मतलब बिग बैंग थ्योरी आपका, ये जो आपकी जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, वो डिस्क्राइब करती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ क्या है, कहाँ से ये यूनिवर्स की शुरुआत हुई, एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से। ठीक है, तो अगर हम इन्होंने जो ये बोल्ड किया हुआ है, अगर हम इसको देखें, जो यूनिवर्स है वो शुरू हुई एज अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट है, वहाँ से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई। और अनइमेजिनेबली हॉटर, इतना ज़्यादा ये गर्म कि आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, एंड डेंसर, और इतना हैवी या घेरा जिसको कहें, एनीथिंग सॉरी। ठीक है, इतना मतलब आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना वो गहरा, कितना वो गर्म। और एंड इट हैज़ बीन एक्सपेंडिंग इवन सिंस, मतलब वो फैलती जा रही है इवन आज भी, जो यूनिवर्स है हमारी वो फैलती जा रही है। अब ये जो 2 लाइनें हैं, इसको फर्दर उन्होंने आगे थोड़ा सा उसके बारे में लिखा है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। फर्दर ये कह रहे हैं कि जो टाइम, स्पेस एंड मैटर ऑल बिगिन विद बिग बैंग। ये तीनों चीज़ें जो हैं, टाइम है, स्पेस है, जो मैटर है मादा, इनकी शुरुआत ही बिग बैंग थ्योरी से हुई थी। और इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड द यूनिवर्स ग्रू फ्रॉम स्मॉलर देन अ सिंगल एटम टू बिगर देन अ गैलेक्सी। मतलब एक सिंपल जो इन्होंने सिंगल पॉइंट का, विच इज़ द एटम, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी।
और वो बढ़ते 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 फिर बिगर देन ए गैलेक्सी, अटेम्प्ट बिगर देन ए गैलेक्सी। अब इट इज़ स्टिल एक्सपेंडिंग टुडे, आज भी वो जो है, वो जो इन्होंने एक सिंगल पॉइंट का है ना, वो बढ़ता जाए, विच इज़ दी सिंगल पॉइंट दैट इज़ द यूनिवर्स, वो आज भी बढ़ता जा रहा है। अब इस एक्सपेंशन की वजह से, ये जो एक्सपेंशन हो रही है उसमें जो बढ़ाव आता जा रहा है इस यूनिवर्स में, जो कंडीशन है, जो कंडीशंस हैं यूनिवर्स की, वो चेंज हो रही है। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल टू बिग, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम यंग टू ओल्ड। तीन चीज़ें याद रखें। एक है फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ऑब्वियसली एक्सपेंड होगी चीज़, तो छोटी थी अब बड़ी होती जाएगी। दूसरा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, पहले गर्म थी अब ठंडे की तरफ आ रही। और तीसरी पॉइंट ये है फ्रॉम यंग टू ओल्ड, तो ऑब्वियसली जब इतना टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो वो यंग से ओल्ड की तरफ आ रही है। और फिर ये सारा आपके रिजल्टिंग है इन द यूनिवर्स वी ऑब्जर्व इट, जो हम आज ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें 1917 में एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, ये नाम देख लें, विलियम डी सिटर कहेंगे। ठीक है, ये इन्होंने आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उसको उन्होंने उसको यूज़ किया, आइंस्टाइन की थ्योरी को, ताकि वो डिस्क्राइब कर सकें एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है उसको। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर फ्रेडमैन, इसने मैथमेटिकली प्रूफ किया आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को। अब ये नाम थोड़े से देख लें, स्पेशली ये जो अलेक्जेंडर वाला नाम है इसको थोड़ा सा जहन में रखें। इस अलेक्जेंडर का नाम भी आपने याद रखना है। और ये कि इसने मैथमेटिकली किसको प्रूफ किया, उसने प्रूफ किया कि एक्सपेंडिंग जो यूनिवर्स की हो रही है उसको। और दूसरा आपने ये वाला जो विलियम का था उसका ये याद रखना है कि इसने किस साइंटिस्ट की थ्योरी यूज़ करके उसने डिस्क्राइब किया था एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को। तो इसको, इन दोनों का आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। फिर 1920 में बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर थे जॉर्जिस, उसने कंक्लूड किया, इसको मैं पहले रीड कर लेती हूँ ताकि आपको इजी रहे। इसने कंक्लूडेड दैट if the universe were indeed expanding and has been doing as long as its existence, then there would have been a moment in the distant past when the whole universe occupied a single point. That point and the moment when the Big Bang took place would be the origin of the universe. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक एक करके बताती हूँ इसको, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये कह रहा है, जो जॉर्ज है वो ये कह रहा है कि अगर हम ये भी कह लें कि एक्सपेंडिंग वर इंडीड एक्सपेंडिंग, ठीक है, बढ़ती जा रही, एंड हैज़ बीन डूइंग एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्टेंस, जब उसकी मौजूदगी थी वहाँ से अब तक ये बढ़ती जा रही है, तो फिर हम देट वुड हैव बीन अ मूवमेंट इन द डिस्टिंक्ट पास्ट, ऐसा वक्त मतलब ऐसा वक्त था पास्ट में जब जो पूरी यूनिवर्स है उसने एक सिंगल पॉइंट को घेर लिया। और ये जो यही पॉइंट है और यही मोमेंट है जिसको बिग बैंग थ्योरी जो है वो वजूद में आई, और वही जो है उस यूनिवर्स की ओरिजिन है। इन्होंने कहा है ना, द होल यूनिवर्स ऑक्यूपाइड अ सिंगल पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा पास में था जब ऐसा मूवमेंट पास में था जब उस सिंगल पॉइंट को उस यूनिवर्स ने घेर लिया था, और उसी पॉइंट, उस मूवमेंट को इन्होंने वो उसी वक्त जो है बिग बैंग ने टुक प्लेस, उसने जगह ली, वुड बी द ओरिजिन, और वही जो है एक ओरिजिन है, स्टार्टअप है यूनिवर्स का। आई होप ये पॉइंट मैंने समझाने में आप लोगों की सही समझा पाई होंगी, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी भी हो रही है, थोड़ा सा शॉर्ट पजल्स में हम इसको करेंगे और फिर इसको हम कंबाइन करेंगे। भागना नहीं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इजी होगा मेरे लिए, शॉर्ट होगा उतना इजी होगा समझाने के लिए।
तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह जी अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।